A very good morning. Today I will discuss a numerical problem related to shear force and bending moment diagram. Here you can see a problem is given over here. The problem says draw the shear force and bending moment diagram SFD and BMD for a simply supported beam subjected to 3-point loads as shown in the figure below. तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कैसा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट, ठीक है। हिंज सपोर्ट है यहाँ पे, और ये कैसा है, रोलर सपोर्ट। ये क्या है, रोलर सपोर्ट है, ठीक है, रोलर सपोर्ट। और सी पॉइंट पे एक 5 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, डी पॉइंट पे 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, और ई पॉइंट पे 8 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक। इट इज़ वेरी क्लियर डैट a beam is given over here which having end point. First one is A point and another one is B point. A is supported by hinge support and B is supported by a roller support. तो हिंज सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हिंज सपोर्ट मतलब एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा। रोलर सपोर्ट के केस में एक रिएक्शन यहाँ मिलेगा, ठीक। फिर नाउ simply first and very basic step is used in the way to draw the shear force diagram and bending moment diagram. That is, we draw the FBD of beam, ठीक है। FBD ड्रा करते हैं किसी बीम का। FBD इट मीन्स की फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, जानते हैं कि किसी भी फ्री बॉडी डायग्राम में हम उस पर जो रिएक्शन फोर्स लगते हैं या उस पर जो लोड लगते हैं, जो इंटरेस्टेड पोर्शन होता है उस पर फोर्स और लोड को क्या हम करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे। तो यहाँ इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैंने बनाया। तो उसके बाद हमको ये पता चला कि एक पॉइंट ए पर सपोर्ट आर ए अननोन है, ठीक है, आर ए की वैल्यू क्या है, अननोन है, ठीक। दूसरा पॉइंट बी पर किसकी वैल्यू अननोन है, आर बी की वैल्यू अननोन है, ठीक है, आर बी की वैल्यू अननोन है, ठीक। तो दो अननोन है। अब सबसे पहले तो हमको कैलकुलेशन करनी होगी इस अननोन को निकालने के लिए। इसका मतलब फर्स्ट हमारा जो मोटिव होगा, कैलकुलेशन ऑफ आर ए एंड आर बी, ठीक है। तो फॉर इक्विलिब्रियम summation of all the forces in vertical direction should be 0 and summation of all the moment about a particular point should be 0, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लो वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्स हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस जो हैं उसमें एक आर ए फोर्स है और एक क्या है, आर बी फोर्स, ठीक है। दो फोर्सेज हैं, ठीक है, आर ए प्लस आर बी। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाले कितने फोर्स हैं, पॉइंट सी पर एक फोर्स है 5 किलो न्यूटन, 5 न्यूटन। डी पॉइंट पर
10 न्यूटन और ई पर 8 न्यूटन। इससे डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। नाउ फॉर इक्विलिब्रियम of all the forces summation of vertical forces should be 0। तो वर्टिकल फोर्सेस कौन कौन से हैं, आर ए प्लस आर बी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, आर ए प्लस आर बी माइनस 5 माइनस 10 माइनस 8, ये क्या है, 0। ठीक, तो आर ए प्लस आर बी माइनस 15 8 22 इक्वल टू 0। ये एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारा एक क्वेश्चन है, 2 अननोन है। तो अब हम क्या करेंगे, मोमेंट वाला क्या करेंगे, मोमेंट का भी सम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे जिस पॉइंट पे हमको हमारी एक कोई वैल्यू अननोन हो। तो ए पॉइंट पे ले लेते हैं, ए पॉइंट पे सिग्मा एम ए। ठीक है, तो ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं। तो क्या करेंगे, क्लॉक वाइज मोमेंट पॉजिटिव और एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाते ही हम। ठीक है, अब देखो सिग्मा एम ए यहाँ पे लिखा हुआ है, सिग्मा एम ए 0 कर दिया इन्होंने। तो मोमेंट ले लो। सबसे पहले अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ पहले से ही, तो ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं। तो ए के अबाउट आर ए का मोमेंट तो 0 ही रहेगा। 5 किलो न्यूटन पॉजिटिव मोमेंट देगा क्लॉकवाइज मैनर में। उसका 10 किलो न्यूटन ये भी पॉजिटिव देगा, 8 किलो न्यूटन पॉजिटिव देगा, और आर बी वाला कितना देगा, ये देगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट 0 कर दो। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए किसके बराबर कर दिया, 0 बराबर। ठीक है, नाउ 5 × 2 प्लस ओके। तो यहाँ पे आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देते हैं, उसमें आर ए आर बी की वैल्यू रिएक्शन वगैरह फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो आर ए प्लस आर बी किसके बराबर है, बहुत ईजीली देख सकते हो, ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुका है पहले इक्वेशन में। अब हम काम करते हैं अननोन के अबाउट, उस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट लेते हैं जिस पॉइंट पे अननोन है। तो एक ए पॉइंट पे अननोन है, बी पॉइंट पे अननोन है, ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो। तो 5 न्यूटन का जो मोमेंट, 5 न्यूटन जो मोमेंट देगा इतनी डिस्टेंस पे, 2 डिस्टेंस पे, और ये कैसे है, पॉजिटिव साइन के साथ है। ठीक है, ये क्या है, ये मोमेंट एट ए है, मोमेंट एट ए बाई सी। ठीक, इस तरीके से। तो सबका मोमेंट ले लेते इस तरीके से यहाँ भाई। ठीक, तो यूजिंग द इक्वेशन, यहाँ पे लिखा यूजिंग द इक्वेशन सिग्मा एम ए इक्वल 0। ठीक है, तो सिग्मा एम ए तो 5
इंटू 2 क्लॉकवाइज मोमेंट प्लस, फिर प्लस 10 इंटू 4, फिर प्लस 8 इंटू 2 to 4 प्लस 3 7, फिर माइनस आर बी इंटू 2 2 4 3 7 1 8, ठीक, 0। अब ये इक्वेशन आपको मिल गया, दूसरा इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या था, 10 + 5 आर ए प्लस आर बी। पहला वाला इक्वेशन क्या था, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 8 + 10 18 23, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ करके हम आर ए आर बी निकाल सकते हैं। तो इस और इक्वेशन नंबर 2 से हम आर बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आर बी की वैल्यू देखते क्या आई है, यहाँ पे दिख रहा होगा आई थिंक। आर बी की वैल्यू है 13.25, ठीक है। तो आर बी की वैल्यू 13.25 आई है, तो आर ए की वैल्यू सिंपली 9.75 आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ करके, ठीक, 9.75। तो इस तरीके से मेरे पास आ गई वैल्यू आर ए की, वैल्यू हमारी आ गई आर ए की वैल्यू आ गई 9.75 न्यूटन, ठीक है। और आर बी की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 13.25 न्यूटन, ये वैल्यू आ गई, ठीक, 13.25 न्यूटन ये आ गई। नाउ सी, हमारे पास आर ए आर बी की वैल्यू आ गई। फिर क्या करते हैं, शियर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं। शियर फोर्स कैलकुलेशन करते हैं तो एक काम करते हैं, इस वाले डायग्राम को देखते हैं। आप क्या करते हैं, यहाँ पे इस सेक्शन के बीच में हम 2 सेक्शन कट कर लेते हैं, 0 0 1 1, 2 2 सेक्शन, 3 3 सेक्शन, 4 4 सेक्शन, 5 5 सेक्शन, 6 6 7 7, इस तरीके से सेक्शन कट कर लेते हैं, ठीक है। अब तुमको पता है इस बीम पे इनफाइनाइटली मैनी सेक्शन कट हो सकते हैं, इस बीम पे इनफाइनाइटली मैनी सेक्शंस कट हो सकते हैं, ठीक है। इनफाइनाइटली मैनी सेक्शंस कट हो सकते हैं, बहुत सारे सेक्शन कट हो सकते हैं। जितना सेक्शन कट करना चाहते हो कट कर लो, ठीक है। और ये सारे जितने भी सेक्शंस हैं, सारे जितने भी सेक्शंस हैं भाई, चाहे सेक्शन 1 की बात करो, 2 की बात करो, ऑल दीज sections carry unique shear stress and bending moment, तो सपोज दैट कोई बीम है, ये वाली बीम है, यहाँ पे हम 1 1 सेक्शन यहाँ पे कट किए, 0 0 सेक्शन जहाँ पे कट किए हैं, इस वाले पॉइंट पे कोई रिएक्शन है, V00 कोई शियर फोर्स है, V00 पे कोई शियर फोर्स है, 0 न्यूटन, कोई शियर फोर्स नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 1 1 सेक्शन की अगर हम बात करें तो 1 1 सेक्शन ये होगा, ठीक है। और इस ए पॉइंट पर रिएक्शन कितना है, 1 1 सेक्शन ये है, ये वाला सेक्शन 1 1 सेक्शन की बात कर रहा है, और ये ए पॉइंट है, ठीक है। तो आर ए की वैल्यू कितनी आई है, आर ए की वैल्यू 9.75 आई है, 9.75 न्यूटन आई है, ठीक। और ये किस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। और चूँकि अब इस सेक्शन के शियर फोर्स की वैल्यू, इस सेक्शन में शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इस शियर फोर्स के लेफ़्ट साइड में जितने फोर्सेज उसका एलजेब्रिक सम कर लो। तो लेफ़्ट साइड में केवल आर ए फोर्स है, तो आर ए फोर्स है, तो इस शियर सेक्शन 1 पे V11 की वैल्यू अगर हम बताएं तो V11 कितना आ जाएगा, 9.75 न्यूटन, ये शियर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फिर एक सेक्शन कट करते हैं जहाँ 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उससे पहले 5 न्यूटन से पहले, तो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है।
उससे पहले सेक्शन कट किए, ये वाला सेक्शन कट किए, ये वाला सेक्शन कट किए, ठीक है, ये वाला सेक्शन कट किए, तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, इस पॉइंट से पहले जितने भी सेक्शंस होंगे, अब यहाँ पे 2-2 सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो 2-2 सेक्शन इस पॉइंट से पहले है, इस पॉइंट से पहले जितने भी सेक्शन हैं वो इस पॉइंट के बाद जो शियर फोर्स था, इस पॉइंट से बाद जो शियर फोर्स था वही वैल्यू शियर फोर्स की रहेगी, ठीक है। तो आई थिंक इस सारे सेक्शन पे वैल्यू क्या रहेगी, 9.75 न्यूटन, 9.75 न्यूटन। तो द सेक्शन 2-2 सेक्शन 2-2 के अलॉन्ग जो शियर फोर्स की वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, 9.75 न्यूटन रहेगी, 9.75 न्यूटन ये वैल्यू होगी, 9.75 न्यूटन। अब एक काम करो, दूसरा सेक्शन कट कर लो 3-3 न्यूटन, दूसरा सेक्शन कट कर लो सेक्शन 3-3। तो सेक्शन 3-3 कौन से फोर्स के बाद है, ये यहाँ पे हमारा RA लग रहा था अभी तक, RA कितना है, 9.75, ठीक। उसके बाद एक यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 5 न्यूटन के बाद हमारा सेक्शन है कट किया गया है 3-3, क्या है 3-3। तो 3-3 सेक्शन के लेफ़्ट साइड में कितने फोर्सेज हैं, लेफ़्ट साइड में कितने फोर्सेज हैं, एक 5 न्यूटन का फोर्स है और एक 9.75। तो शियर फोर्स एट सेक्शन 3-3 9.75 न्यूटन ऊपर लग रहा है, 9.75 ये हो गया, और 5 न्यूटन नीचे लग रहा है तो -5 ये हो गया। तो ये वैल्यू कितनी है V33 की, 4.75 न्यूटन, ठीक। V33 की वैल्यू 4.75 न्यूटन, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 4.75 न्यूटन V33। अब V44 सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो V44 सेक्शन और V44 सेक्शन से पहले सेक्शन 3 पे शियर फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो V33 की वैल्यू 4.75। अब बीच में कोई भी लोड नहीं आ रहा है तो 4 सेक्शन पे भी कितनी वैल्यू होगी, 4.75 ही होगी। तो V44 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.75 न्यूटन, ठीक है। अब वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं V55 सेक्शन की। तो V55 सेक्शन पाँचवा सेक्शन 55, ठीक। तो V44 की वैल्यू कितनी है भाई, V44 सेक्शन की वैल्यू कितनी है, 4.75। V44 सेक्शन की वैल्यू कितनी है, 4.75। न्यूटन। अब एक बात बताओ, इस V44 और V55 में कोई फोर्स लग रहा है, यस लग रहा है। वो फोर्स है आपका आई थिंक 10 न्यूटन। क्या लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, 10 न्यूटन, ठीक। 10 न्यूटन नीचे लग रहा है, 4.75 ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पे शियर स्ट्रेस हमको मिल रहा है 4.75। तो 4.75 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 4.75 माइनस 10 ये कितना आ जाएगा, -5.25 न्यूटन, -5.25 न्यूटन। तो V55 सेक्शन की जो शियर फोर्स की वैल्यू मिल गई, V55 पे शियर फोर्स की जो वैल्यू मिली है हमको, ये कितनी मिल गई, -5.25 न्यूटन। अब V66 ड्रा कर लेते हैं। तो V66 जो ड्रा किए हैं कोई लोड नहीं लग रहा है, तो V66 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, -5.25 न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हम 8 न्यूटन के बाद अब हम एक सेक्शन ड्रा कर लेते हैं। वो सेक्शन है V77। तो V77 पे जो वैल्यू होगी शियर फोर्स की वो कितनी होगी, V77 पे
तो 8 न्यूटन लग रहा है, तो 8 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। उससे पहले जो फोर्स था वो कितना था, -5.25, तो -5.25 -8, तो ये कितना हो जाएगा, -13.25 न्यूटन। ठीक, तो V77 यहाँ पे V77, तो V77 की वैल्यू कितनी आ गई, -13.25 न्यूटन। माइनस का मतलब है कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, V77। तो V77 के बाद अब हम इस रोलर सपोर्ट से पहले एक सेक्शन ड्रा कर लेते हैं। रोलर सपोर्ट से पहले एक सेक्शन ड्रा कर लेते हैं। रोलर सपोर्ट से पहले एक सेक्शन ड्रा कर लेते हैं, इसका रिएक्शन बाद में, तो रिएक्शन से पहले है तो इस पर कोई लोड नहीं लग रहा है, तो कोई लोड नहीं लग रहा, तो इस सेक्शन V88 पर भी कितना शियर फोर्स लगेगा, V88 पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, सेम होगी, -13.25 न्यूटन ही लगेगा। ठीक है, -13.25 न्यूटन ही लगेगा। अब हम रिएक्शन के बाद एक सेक्शन ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। तो रिएक्शन के बाद सेक्शन ड्रा कर लिए, तो रिएक्शन के बाद सेक्शन एक V99 ड्रा कर लिए, तो उस पर रिएक्शन फोर्स आपको मिल रहा है, एक रिएक्शन फोर्स RB की वैल्यू 13.25 न्यूटन। ठीक है, 13.25 न्यूटन ऊपर का डायरेक्शन मिल रहा है। और इससे पहले वाले पॉइंट ये एक सेक्शन यहाँ ड्रा कर लो, तो उसके इसी सेम मैग्नीट्यूड की वैल्यू विपरीत डायरेक्शन में थी, तो ऊपर के और इस ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम वैल्यू मिलेगी। तो इस सेक्शन पे कितनी वैल्यू रहेगी, ऊपर के डायरेक्शन में भी 13.25, नीचे के डायरेक्शन में भी 13.25। तो 99 सेक्शन पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99 सेक्शन पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से हर एक सेक्शन पे हम शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। शियर फोर्सेस की वैल्यू हर एक सेक्शन पे कैलकुलेट कर लिए। ठीक, अब हर एक सेक्शन पे अगर शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, तो अब पोजीशन ऑफ बीम को एक्स एक्सिस पर रख के क्या कर सकते हो, इसका तुम ग्राफ ड्रा कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेट कर लिए कि हर सेक्शन पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या क्या है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बीम पे जिसके सपोर्ट लगे हुए, एक हिंज सपोर्ट लगा है, एक रोलर सपोर्ट लगा है, तो उसके जिस पॉइंट पे लोड लग रहा है, जिस पॉइंट पर लोड लग रहा है या जिस पॉइंट पे रिएक्शन लग रहा है, तो जिस पॉइंट पे लोड और जिस पॉइंट पर रिएक्शन लग रहा है, ठीक है, जिस पॉइंट पर लोड और जिस पॉइंट पे रिएक्शंस लग रहे हैं, उस पॉइंट पे एक लेफ़्ट साइड में सेक्शन ड्रा कर लिए और एक राइट साइड में सेक्शन ड्रा कर लिए। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड में शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिए और राइट साइड में शियर फोर्स कैलकुलेट कर लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 लोड लग रहे थे और 3 लोड थे, 3 लोड्स। ठीक है, और ये कैसे भी थे, ये कॉन्सनट्रेटेड लोड थे। ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड लोड थे। ठीक, कॉन्सनट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड। ठीक है, कॉन्सनट्रेटेड लोड या पॉइंट लोड। ठीक, और दो जो है नॉर्मल रिएक्शन, दो नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, कुल मिला के हमको 5 फोर्सेस मिल गए वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ट्रांसवर्स लोड जो थे हमारे कितने थे, 5 ट्रांसवर्स लोड या वर्टिकल लोड कितने थे टोटल, 5। कितने थे भाई, 5। ठीक है, तो जब 5 लोड थे तो हर एक लोड के
लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में क्या सेक्शन ड्रा कर लिए। तो टोटल 10 सेक्शन हम ड्रा कर लिए। V00, V01, V11, V12, सॉरी V22, V33, V44, V55, V66, V77, V88 एंड V99। इस तरीके से ये सारे हम फोर्सेस निकाल लिए। ठीक है, इसमें उन दो सेक्शंस में शियर फोर्स की वैल्यू जो है, दो सेक्शंस शियर फोर्स की जो वैल्यू थी, शियर फोर्स की वैल्यू उन दो सेक्शन पे सेम थी, जिसके बीच में या जिसपे ऊपर या जिसके राइट साइड लेफ्ट साइड में कोई भी लोड नहीं था, कोई भी नो लोड कंडीशन था। वहाँ पे क्या था, दोनों सेक्शन की शियर फोर्स वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट थी। शियर फोर्स वैल्यू क्या थी, कांस्टेंट। जैसे कि एग्जांपल ले लो यहाँ पे, जैसे कि V33 और V44, V33 एंड V44। ठीक है, इस सेक्शन के लिए शियर फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट थी, क्योंकि कोई लोड था ही नहीं वहाँ पे बीच में। ठीक, अब हम आते हैं कि कैसे शियर फोर्स डायग्राम ड्रा करते हैं। तो तुमको बहुत अच्छे से पता है। ओके, तो शियर फोर्स डायग्राम हमको ड्रा करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर शियर फोर्स की वैल्यू देखें हम, शियर फोर्स की वैल्यू, तो एट ए पॉइंट पर शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, शियर फोर्स एट ए, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है 9.75 न्यूटन, 9.75 न्यूटन। ठीक है, तो 9.75 न्यूटन है, 9.75 न्यूटन। तो एक बीम ऐसे ड्रा किया हमने। ठीक है, बीम ड्रा किया ऐसे। ठीक, तो ए पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू 9.75 न्यूटन। तो एक्स एक्सिस पे हमने लिख दिया कि ये जो है बीम की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ बीम किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, एल मीटर। ठीक है, एल मीटर। ठीक, एल मीटर। तो ए पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू कितनी है, 9.75 न्यूटन। ठीक है, ये वैल्यू कितनी है, 9.75 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद आगे तक पॉइंट के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट थी हमारी। ठीक है, ये वैल्यू कांस्टेंट। फिर यहाँ पे देखिए, सी पॉइंट पे फिर जो है 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो सी पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 न्यूटन लोड लग रहा है। ठीक है, 5 न्यूटन लोड लग रहा है। और शियर फोर्स की ऑलरेडी वैल्यू कितनी है, 9.75। किस डायरेक्शन में, आई थिंक अपवर्ड डायरेक्शन में, 9.75। तो इसको सम करोगे, अलजेब्रिक सम लोगे, तो ये प्लस और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा, 4.75 पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो 4.75 न्यूटन। तो फिर इसी में हम समझा देते हैं। तो 4.75 आ गया शियर फोर्स एट ए सी। ठीक है, तो एक के बाद कोई लोड नहीं लगा, यहाँ पे कोई लोड नहीं लगा, कोई लोड नहीं लगा। ठीक है, कोई नो लोड। तो जब नो लोड की कंडीशन है यहाँ पे,
तो ए पर जब शियर फोर्स की वैल्यू जब है 9.75 न्यूटन है, ठीक है, 9.75 न्यूटन ए पर है, तो ए और सी के बीच में वैल्यूज कितनी रहेगी, 9.75 न्यूटन ही रहेगी। किसी भी सेक्शन पे कोई भी सेक्शन ड्रा करो, कोई भी सेक्शन, तो उसके लेफ्ट साइड में 9.75 न्यूटन का रिएक्शन फोर्स ही होगा, ठीक है। अब हम सी पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो सी पॉइंट पे वैल्यू अलजेब्रिक सम आ गई 9.75, 5 का नीचे लग रहा है -5, तो वैल्यू आ गई 4.75 न्यूटन, ठीक है। तो सी पर शियर फोर्स की वैल्यू होगी 4.75 नीचे, तो 4.75 न्यूटन सी पे नीचे वैल्यू आ जाएगी, 4.75 सी पर आ गई, ठीक है। अब सी से डी के बीच में कोई लोड लग रहा है, सी से डी के बीच में कोई लोड लग रहा है, कोई लोड नहीं लग रहा है, तो 4.75 ही रहेगा सी से डी के बीच में, ठीक है। सी से डी के बीच में 4.75 ही लोड रहेगा। इज इट क्लियर? फिर इसके बाद अब जैसे डी पर हम पहुँचे, यहाँ पे देखो, जैसे हम डी पॉइंट पे पहुँचे, तो डी पॉइंट पे 10 न्यूटन का फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। डी पॉइंट पे 10 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। और डी से पहले जितना भी सेक्शन है वैल्यू कितनी है, 4.75 न्यूटन। और 4.75 न्यूटन जो है उसका डायरेक्शन क्या है, प्लस साइन के साथ है, तो 4.75 न्यूटन प्लस साइन के साथ, ठीक है, ये माइनस। तो अब इसका अलजेब्रिक सम ले लो। जब अलजेब्रिक सम ले लोगे तो शियर फोर्स एट डी पॉइंट जो तुमको मिलेगा वो 4.75 -10, ये कितना आ जाएगा, -5.75 न्यूटन, -5.75 न्यूटन, ठीक। तो -5.75 न्यूटन, तो डी पर जो शियर फोर्स की वैल्यू आ गई -5.75 न्यूटन आएगी, -5.25, ठीक है। तो अब डी पर इसकी वैल्यू -5.25 आ गई। अब डी से ई के बीच में कोई लोड लग रहा है, डी से ई के बीच में देखो, डी से ई के बीच में अगर हम बात करें, डी से ई के बीच में, यहाँ पे डी से ई के बीच में कोई लोड लग रहा है भाई, यहाँ पे नो लोड, कोई लोड नहीं लग रहा है। जब कोई लोड नहीं लगेगा तो इस हर सेक्शन पे जो भी सेक्शन कट करोगे डी से ई के बीच में, शियर फोर्स की वैल्यू वही होगी जो डी पर है, कितनी होगी, 5.25। तो यहाँ पे जो शियर फोर्स की वैल्यू होगी हर सेक्शन पे वो कितनी होगी, -5.25 न्यूटन, ठीक है। तो इस ग्राफ में फिर हम क्या करेंगे, डी से ई के बीच में वैल्यू क्या हो जाएगी, -5.25 पे कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक। अब ई पॉइंट पे हर सेक्शन पे देख रहे हो, हर सेक्शन पे -5.25 न्यूटन फोर्स लग ही रहा है, ये -5.25। उसके बाद ई पर आते ही 8 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और लग रहा है, 8 न्यूटन। तो अब इसका अलजेब्रिक सम कर लो, तो कितना हो जाएगा, अलजेब्रिक सम कितना हो जाएगा, 13.25 न्यूटन विद माइनस साइन, तो 13.25 न्यूटन कहाँ पे, ई पे हमको शियर फोर्स की वैल्यू मिल गई। ई पर इस सेक्शन पे कितनी वैल्यू मिल गई शियर फोर्स की, -13.25 न्यूटन, ये मिल गई, ठीक। तो ई पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू आ गई -13.25, तो यहाँ से सीधे वैल्यू होगी -13.25। अब फिर से वही बात, ई से और बी के बीच में कोई लोड लग रहा है, कोई लोड नहीं लग रहा है, नो लोड। तो ई से और बी के केस में ये -13.25 वैल्यू कांस्टेंट रहेगी यहाँ तक। अब जैसे हम बी पॉइंट पे पहुँचेंगे, तो बी पॉइंट पे रिएक्शन की वैल्यू जो दी है वो 13.25 है,
13.25 न्यूटन, ठीक है। और ये -13.25, जो शियर फोर्स की वैल्यू उससे पहले सेक्शन पे है, तो लेफ्ट साइड में फोर्स है -13.25। तो इसका अलजेब्रिक सम करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और तुमको वैल्यू मिलेगी क्या, 0 न्यूटन, ठीक। तो बी पर शियर फोर्स की वैल्यू फिर से हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इस तरीके से हमारा ये शियर फोर्स डायग्राम मिल जाता है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, ओके। अब इस शियर फोर्स डायग्राम में तुम एक चीज़ देख रहे होगे, वेरिएशंस शियर फोर्स वाई एक्सिस पे पहले 9.75 गया, फिर ए से सी के बीच में 9.75 कांस्टेंट बना रहा, फिर सी पॉइंट पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा, तो 5 न्यूटन का फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगने की वजह से ये 9.75 न्यूटन का शियर फोर्स है, ये 4.75 हो गया। फिर सी से डी के बीच में कोई शियर फोर्स नहीं लग रहा, कोई लोड नहीं लग रहा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 4.75 न्यूटन पे शियर फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब फिर डी पॉइंट पे 10 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जब 4.75 अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और 10 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों का जब अलजेब्रिक सम लोगे तो यहाँ -5.25 आएगा। अब -5.25 डी पे शियर फोर्स आ गया। अब डी से ई के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा, तो डी से ई के बीच में -5.25 शियर फोर्स कांस्टेंट बना रहा। अब ई पे 8 न्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो -5.25 और -13.25 सॉरी -8, तो इसका अलजेब्रिक सम -13.25 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ई से बी की ओर जा रहा है, तो ई से बी के बीच में बिटवीन ई एंड बी कोई लोड नहीं है, ठीक है, कोई लोड नहीं है। तो जब कोई लोड नहीं है तो उस केस में जो शियर फोर्स की वैल्यू -13.25 कांस्टेंट बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे बी पॉइंट पर हम पहुँचे तो एक ऊपर के डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स मिल गया सेम मैग्नीट्यूड का 13.25 का, तो बी पॉइंट पे एट बी रिएक्शन जो है ऊपर के डायरेक्शन में मिल गया +13.25 न्यूटन और नीचे के डायरेक्शन में मिल गया -13.25 न्यूटन। तो इसका अलजेब्रिक सम हमने देखा वो क्या आ गया, 0 न्यूटन, ठीक है, 0 न्यूटन। तो बी पर हमको शियर फोर्स फिर से क्या मिल गया, 0 न्यूटन, ठीक। अब ये हमने कर लिया। तो अब यहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम में जब तुम यहाँ पे देख रहे होगे तो शियर फोर्स डी पॉइंट तक हमको शियर फोर्स की पॉजिटिव वैल्यू मिली, ठीक है। तो डी पॉइंट तक शियर फोर्स की पॉजिटिव वैल्यू मिली, इट मीन्स ये जो रीजन है हमारा पॉजिटिव शियर स्ट्रेस, पॉजिटिव शियर फोर्स का रीजन है ये वाला, ठीक। और यहाँ पे हमको क्या मिला, नेगेटिव शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स, ठीक। ये आपका हो गया शियर फोर्स डायग्राम, SFD ड्रा हो गया आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, SFD ड्रा हो गया। अब हम BMD ड्रा करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो BMD SFD ये है। तो ये पिंक कलर वाला जो है ये पॉजिटिव रीजन को शो कर रहा है, पॉजिटिव शियर फोर्स, पॉजिटिव शियर फोर्स, ठीक है। और ये वाला रीजन क्या शो कर रहा है, ये वाला रीजन नेगेटिव शियर फोर्स, ठीक। अब हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। अब एक बात बताना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे हम बात कर रहे हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमको ड्रा करना है। तो एक बात बताओ, कोई अगर बीम है उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करना है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इट मीन्स कि आपको हर पॉइंट पे आपको मोमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। मोमेंट
एट वेरियस पॉइंट्स ठीक है। मोमेंट पता होना चाहिए। अब मोमेंट पता होना चाहिए तो भाई अब हमको ऐसे मान लो कि मोमेंट निकालना, हर पॉइंट में मोमेंट निकालना है। या तो हम एक काम करें, मोमेंट निकालने के लिए या तो हम एक काम करें, बीम के लेफ़्ट एंड से राइट एंड की ओर मूव करें, या तो हम एक काम करें, बीम के राइट एंड से लेफ़्ट साइड की ओर मूव करें। तो हमें से एक काम करते हैं, हमेशा हम ये वाला केस लेते हैं, लेफ़्ट से राइट में मूव करते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेफ़्ट से राइट में मूव करेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमको मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा उसको नेगेटिव लेंगे, इस तरीके से। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे थे उस क्वेश्चंस में हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। ये आई थिंक कोई आर मिल रहा होगा, यहाँ पे आर रिएक्शन मिल रहा था, यहाँ पे कोई लोड दिया होगा, यहाँ पे कोई लोड दिया था, यहाँ पे कोई लोड दिया था, और यहाँ पे कोई रिएक्शन दे रहा था। ठीक है, आर भी दे रहा था। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसके अबाउट मोमेंट लेंगे, फिर इसके अबाउट मोमेंट लेंगे, फिर इसके अबाउट, फिर इसके अबाउट। तो ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो केवल ये आर वाला मोमेंट देगा, बी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो केवल 2 फोर्स मोमेंट देंगे, सी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो ये फोर्स मोमेंट देगा, और इसके अबाउट मोमेंट लेंगे तो ये चारों फोर्स मोमेंट देंगे, इस तरीके से। ठीक है, तो मोमेंट हम कैलकुलेट कर लेंगे। मोमेंट जब कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको जो है एक्स एक्सिस के हिसाब से, पोजीशन ऑफ द बीम के हिसाब से हम उसको प्लॉट कर लेंगे एक्स वाई ग्राफ पे, एक्स वाई डायग्राम में। ठीक है, तो अगर कोई फोर्स यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट हमको मोमेंट लेना, कोई सेक्शन है बी पे 1 सेक्शन, और इसके इस तरफ जो है हमारे तीन फोर्स लगे हुए हैं। तो एक तो ये मोमेंट देगा, एक ये मोमेंट देगा, एक ये मोमेंट देगा। तो ये तीनों मोमेंट जो हमको मिलेंगे, तीनों एम जो मिलेंगे, इसका अलजेब्रिक सम। तो अलजेब्रिक सम, तो हम आपको बेंडिंग मोमेंट जब हम बता रहे थे, बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन ही बताए थे। बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन क्या बताए थे, तो बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन ही हम बताए थे स्टार्टिंग में कि बेंडिंग मोमेंट जब हम कैलकुलेट करते हैं, टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट, हम क्या करते हैं, किसी अबाउट एनी सेक्शन, ठीक है, एनी सेक्शन ऑफ बीम, तो क्या करते हैं, उस सेक्शन के लेफ़्ट साइड में जितने भी फोर्स मोमेंट दे रहे हैं, मान लो m1 मोमेंट दे रहा है, m2 मोमेंट दे रहा है, m3 मोमेंट दे रहा है, m4 मोमेंट दे रहा है, इसमें से ये प्लस साइन का दे रहा है, माइनस प्लस साइन का दे रहा है, माइनस का दे रहा है, प्लस का दे रहा है। तो ये सारे मोमेंट्स का आप क्या कर लेंगे, अलजेब्रिक सम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अलजेब्रिक सम कर लेंगे। अलजेब्रिक सम कर लेंगे तो इस सेक्शन के अबाउट हमको क्या मिल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट मिल जाएगा इस सेक्शन के अबाउट। Is it clear? ना? ओके। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करते हैं। अब हम क्या करते हैं भाई, तुम्हारे यहाँ पे डायग्राम में लेफ़्ट से राइट हम मूव करेंगे, ये क्वेश्चन था आई थिंक, यहाँ पे क्वेश्चन है सबसे पहले। हाँ, लेफ़्ट से राइट हम मूव करेंगे इस तरीके से, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं इधर से। तो एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ए पे मोमेंट कितना होगा, ए पे मोमेंट कोई लेफ़्ट पे फोर्स है नहीं, तो नो फोर्स ऑन लेफ़्ट साइड ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, जब कोई फोर्स नहीं है तो ए के अबाउट जो मोमेंट होगा, एम ए की बात कर ले हम, ए के अबाउट मोमेंट जो होगा
वो कितना हो जाएगा 0 न्यूटन मीटर। ये तो मोमेंट हमको 0 मिल गया। अब फिर सी के अबाउट मोमेंट की बात करें, सी के अबाउट मोमेंट एम सी, तो आर ए कितना है 9.75, डिस्टेंस कितनी है 2, कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट देगा क्लॉकवाइज, तो ये 2 5 जा 10, 0 हाथ में होगा 1, 2 7 जा 14, 14 5, और ये 19.5 न्यूटन मीटर आ जाएगा। ठीक है, और विद पॉजिटिव साइन, तो एम सी हो जाएगा इस तरीके से मूवमेंट अबाउट पॉइंट सी निकाल लोगे। ठीक, इसी तरीके से आगे भी हमको करना है। अब ले लो मोमेंट 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 अबाउट पॉइंट डी, अबाउट पॉइंट डी, तो मोमेंट अबाउट पॉइंट डी, तो कितने फोर्सेज हैं, एक तो आर ए है और एक क्या है सी पॉइंट पे 5 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, तो इसका अलजेब्रिक सम ले लो। आर ए वाला जो है एम डी कैलकुलेट करना है, तो 9.75 इंटू 4, ये तो क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। अब 5 न्यूटन वाला ये कैसा देगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये -5 इंटू 2 हो जाएगा, जो कैलकुलेशन आएगा वो मोमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से ई पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लो, पॉइंट ई के अबाउट एम ई, तो ए पॉइंट मोमेंट देगा क्लॉकवाइज, ये कैसे देगा एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे देगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ देखने से लग रहा है कि जो हमको मोमेंट मिलने वाला है बी पॉइंट पे ई पॉइंट पे, वो हमको एंटी क्लॉकवाइज ही मोमेंट मिलने वाला है। ठीक, तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ई, तो आर ए की वैल्यू कितनी है 9.75, डिस्टेंस 3 to 5 to 7। ठीक है, देन 5 कितना देगा 5 का मोमेंट देगा। ठीक है, देन 10 3 का देगा, तो इसका अलजेब्रिक सम कर लेंगे तो हमको ई के अबाउट मोमेंट मिल जाएगा। ओके, उसके बाद हम पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट लेते हैं। तो बी के अबाउट मोमेंट लेंगे तो मोमेंट एट बी, तो आर ए की वैल्यू क्या है 9.75 इंटू 2 to 4 3 7 1 8। ठीक, फिर -5 इंटू 6, फिर -10 इंटू 4, फिर -8 इंटू 1। ठीक है, तो पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरीके से हम हर पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट कर लिए, और जो कैलकुलेट किया मोमेंट वो यही सारी वैल्यूज है जो इस स्लाइड में आपको दिख रही हैं। आप ये देख रहे होंगे कि जब आप मोमेंट एट पॉइंट बी कैलकुलेट किए हैं तो मोमेंट बी पर भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। बी पर इसलिए 0 आ रहा है क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में दोनों एंड पे क्या आएगा मोमेंट 0 आएगा। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो बेंडिंग मोमेंट एट ए को हम डिनोट किससे कर रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट एट ए को डिनोट किससे कर रहे हैं एम ए से, बेंडिंग मोमेंट एट बी पे किसको डिनोट कर रहे हैं एम बी को। ठीक, एम ए की वैल्यू 0 आई, एम सी की वैल्यू जितने लेफ्ट साइड में सी पॉइंट के तरफ फोर्स थे, सी के लेफ्ट साइड जितने फोर्स थे जो मोमेंट दे रहा था उसको हम अलजेब्रिक सम कर लिए, हो गया। फिर डी पॉइंट के अबाउट मोमेंट 29, ई के अबाउट 13.25, बी के अबाउट ये वैल्यू और बी के अबाउट ये वैल्यू। ठीक है,
अब एक काम करो, इस वैल्यूज़ को तुम पुट कर दो, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट करोगे तो एक्स एक्सिस पे बीम की लेंथ होगी, ये एक लेंथ हो जाएगी तुम्हारी 2 मीटर, फिर 2 मीटर की लेंथ ये हो जाएगी, फिर 3 मीटर और फिर ये 1 मीटर। ओके, तो ये सारे मोमेंट्स की वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। इसमें देख रहे होगे बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन हमने किया, सिंपली सपोर्टेड है इसलिए लास्ट एंड पे मोमेंट क्या है, ए पे 0 है और बी पर 0 आ रहा है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में, सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जो एंड पे, लास्ट एंड पे जो मोमेंट आता है वो क्या आता है, 0 आता है, ठीक। ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली यहाँ पे मोमेंट की। अब हम क्या करेंगे, बीएमडी ड्रा करेंगे, ठीक है। बीएमडी ड्रा करेंगे। बीएमडी ड्रा करने से पहले ज़रा देखना शियर फोर्स डायग्राम किस तरीके से आया था। शियर फोर्स डायग्राम जो तुम्हारा आया था वो एक कांस्टेंट कर्व आया था। शियर फोर्स डायग्राम में जब आया था तो n इज इक्वल टू 0 डिग्री एक कांस्टेंट कर्व आया था, ठीक है। कांस्टेंट कर्व आया था, कांस्टेंट ग्राफ आया था, ठीक है। तो कांस्टेंट ग्राफ में एक लाइन थी, वो लाइन क्या थी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस थी, ठीक है। y इक्वल टू सी टाइप का ग्राफ जिसका x डिग्री क्या था, 0 था। अब ये पक्का है कि ये तो एसएफडी के केस में था, ठीक। अब बीएमडी के केस में एक डिग्री हाई हो जाएगी बीएमडी के केस में, तो ये जो है c इंटू एक्स पावर 1 टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक है। mx प्लस टी सी इस तरीके से, ठीक। तो एक पावर बढ़ जाएगी। तो आपको पता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक हमको लीनियर वेरिएशन वाला हमको ग्राफ देता है, ठीक है। लीनियर ग्राफ देता है, ठीक। और एक कांस्टेंट स्लोप के साथ हमको लीनियर ग्राफ मिलेगा यहाँ पे इस तरीके से। ये होगी हमारी बीएमडी। अब जो जो वैल्यूज हैं उसको हम पुट करते हैं पोजीशन ऑफ द बीम के हिसाब से। देखिए ए पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू कितनी है, 0 न्यूटन मीटर। ए पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू 0 न्यूटन मीटर है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे वैल्यू हमने रख दिया 0 न्यूटन मीटर। ये आपका ये है आपका ये पोजीशन बता रहा है, बीम की पोजीशन बता रहा है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या बता रहा है, शियर फोर्स की वैल्यू बता रहा है, ठीक। शियर फोर्स की वैल्यू, सॉरी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बता रहा है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ए पॉइंट पे मोमेंट आई 0, तो हमने 0 पोजीशन पे, बीम के 0 पोजीशन पे, ए वाले पोजीशन पे मोमेंट 0 न्यूटन मीटर प्लॉट कर लिया। अब बी पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू कितनी आई है देखते हैं। बी पॉइंट पे, सॉरी सी पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू 19.5 न्यूटन मीटर। तो सी पॉइंट पे हम आगे बढ़ते हैं। सी पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो 19.5 मीटर आ गया, ठीक है। ये सी पॉइंट, ये ए हो गया, ये सी हो गया। अब सी से डी की ओर आगे बढ़ें तो हमको डी पे जो मोमेंट मिला वो कितना मिला, बेंडिंग मोमेंट 29 न्यूटन मीटर, ठीक। अब डी से ई की ओर जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो लीनियरली वेरी करेगा, नेगेटिव स्लोप, क्योंकि 29 से 13 वैल्यू हो रही है बेंडिंग मोमेंट की, तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप वाला एक लाइन, इंक्लाइन लाइन ड्रा करेंगे। तो ये वैल्यू यहाँ तक 13.25 तक पहुँचेगी, ठीक है। लीनियरली वेरिएशन होगा इसका। फिर ई से बी पे जाएंगे तो ई से बी पे 13.25 बेंडिंग मोमेंट जो है ई पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट कर लिए।
अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने ड्रा कर लिया। यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रहा होगा बहुत क्लियर कि यहाँ पे जितने भी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ रही है सारी की सारी जो एक्स एक्सिस पे ऊपर आ रही है, सारी की सारी एक्स एक्सिस पे ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे हमको जो बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है सारा का सारा एक पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट रीजन है ये, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट रीजन है ये। ठीक है, तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो होता है उस केस में, ऐसे बेंडिंग मोमेंट के केस में हम जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो सैगिंग कहलाता है। ठीक है, सैगिंग। कैसा बेंडिंग मोमेंट होता है? सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। ठीक, तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट इट मीन्स यहाँ पे हमको जो मोमेंट मिल रहा है बेंडिंग मोमेंट वो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है। ठीक है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट के केस में क्या होता है, जो हमारी बीम होती है वो इस तरीके से बेंड होती है, इस तरीके से बेंड होती है। ठीक, इसके यहाँ पे इस तरीके से भाई, और ये इस तरीके से मोमेंट मिलता है। तो ये हमारी बेंडिंग मोमेंट सैगिंग वाली है। ठीक है, और मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो है यहाँ पे वो कितनी है? मैक्सिमम सैगिंग बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है? 29 न्यूटन मीटर, 29 न्यूटन मीटर। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके, तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्लाइड में आप देख सकते हैं ये जो प्रॉब्लम थी हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम की, सिंपली सपोर्टेड बीम की जो प्रॉब्लम थी उसमें जो सपोर्ट थे हमारे, पहले पे एक हिंज सपोर्ट यहाँ पे था इस पॉइंट पे। ठीक है, हिंज सपोर्ट था, दूसरे पे रोलर सपोर्ट था। ठीक है, रोलर सपोर्ट था इस तरीके से। ठीक, बीच में लोड लगे हुए थे, 3 लोड लगे थे यहाँ पे, 3 लोड। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, जब ये बीम को देखा कि बीम पे ये लोड लग रहा है, यहाँ पे 3 लोड इस तरीके से वो डायरेक्शन में लग रहे हैं और 2 वर्टिकल डायरेक्शन लग रही है, 2 सपोर्ट है। तो हमने क्या किया कि इस बीम के इक्विलिब्रियम कंडीशन को लगाया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम सिग्मा V इक्वल टू 0 कर दिया और सिग्मा MA इक्वल टू 0 कर दिया। तो उसमें हमको वैल्यूज मिल गई RA और RB की, RA की वैल्यू मिल गई और RB की वैल्यू मिल गई। फिर RA RB निकालने के बाद हमने सारे फोर्सेस की वैल्यू पा ली RA RB की। उसके बाद इसमें वैल्यूज रख ली, RA पे कुछ वैल्यू आई और ये RB पे कुछ वैल्यू आई। ठीक है, तो उसके बाद हमने शियर फोर्स के कैलकुलेशन कर ली हर एक पॉइंट पे, A पॉइंट पे, C पॉइंट पे, D पॉइंट पे, E पॉइंट पे, और इस पॉइंट्स के हर लेफ़्ट साइड राइट साइड में जितने सेक्शन थे वहाँ पे शियर फोर्स को कैलकुलेट कर लिया। ठीक, तो शियर फोर्स की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट कर ली तो बीम की पोजीशन के अलॉन्ग हर एक एक पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू रखते चले गए हम। तो चूँकि हम देख रहे थे यहाँ पे कि जो बीम था वहाँ पे पॉइंट लोड था बीम पे। तो जब कभी पॉइंट लोड होता है तो उस केस में जो शियर फोर्स डायग्राम होता है वो एक कांस्टेंट लाइन ग्राफ होती है, मतलब इस तरीके से ग्राफ बनता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सारी वैल्यूज़ को जब पुट किया और बीम की पोजीशन के हिसाब से वो वैल्यूज जब दिए, तो वो वैल्यू जब दिए तो हमारी इस तरीके से ग्राफ बना। तो शियर फोर्स डायग्राम हमने इस तरीके से ड्रा कर लिया, सारी वैल्यूज यहाँ पर रख के शियर फोर्स ड्रा कर लिया। तो शियर फोर्स डायग्राम ड्रा किया तो एक रीजन हमारा पॉजिटिव वाला था और एक रीजन हमारा क्या था, नेगेटिव वाला रीजन था।
तो पॉजिटिव वाले में ये ऊपर के रीजन थे जिसमें वैल्यू 4.75 न्यूटन मैक्सिमम गई थी। उसके बाद डी पॉइंट पे ही जैसे हम पहुँचे फिर 10 न्यूटन का फोर्स नीचे डायरेक्शन में लगा तो हमको नेगेटिव में वैल्यू मिलनी शुरू हो गई। तो डी पॉइंट के बाद से हमको जो शियर फोर्स डायग्राम मिला वो नेगेटिव रीजन का मिला। तो इस तरीके से हमने एसएफडी ड्रा कर लिया। ठीक, एसएफडी ड्रा करने के बाद चूँकि हमको पता है कि जब एसएफडी ड्रा करते हैं तो एसएफडी में जो भी ग्राफ मिलता है तो यहाँ पे जैसे 0 डिग्री ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, 0 डिग्री ग्राफ हमको मिला, 0 डिग्री ग्राफ मिला हमको। तो जो बीएमडी का जो ग्राफ होगा वो 1 डिग्री हाइयर होगा तो 1 डिग्री ग्राफ ही मिलेगा। तो 1 डिग्री ग्राफ हमको पता है कि एक लीनियर ग्राफ होता है और लीनियर ग्राफ में पॉजिटिव स्लोप के साथ या नेगेटिव स्लोप के साथ ड्रा होता है। तो हमें ये पता चलेगा कि भाई ग्राफ कैसा बनता है, कुछ चीज़ हमको पता चलेगी। अब हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है। तो जब हमने वैल्यू कैलकुलेट किया तो ए पे मोमेंट की वैल्यू 0 मिली, सिंपली सपोर्टेड बीम। सी पे मोमेंट की वैल्यू 19.5 न्यूटन मीटर मिली क्योंकि सी के केवल एक ही रिएक्शन लग रहा है लेफ्ट साइड में और ये इसको मोमेंट क्लॉकवाइज दिया पॉजिटिव। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 19.5 न्यूटन मीटर पॉजिटिव मिली। फिर हम आगे बढ़े भाई डी पॉइंट पे। तो डी पॉइंट के लेफ्ट साइड में 2 फोर्सेस थे, इनका जब सम ले लिया इनके मोमेंट का तो हमको जो वैल्यूज़ मिली वो 29 न्यूटन मीटर मिली। ठीक, अब जैसे हम डी से ई की ओर आगे बढ़े तो ई के अबाउट मोमेंट ले लिए। तो ई के अबाउट जो है ये 3 फोर्सेस जो है 3 मोमेंट दे रहे थे तो इनका हम क्या कर लिए, अलजेब्रिक सम निकाल लिए। ठीक, अलजेब्रिक सम निकाल लिए तो वो ई के अबाउट जो मोमेंट दिया वो 13.25 न्यूटन मीटर दिया। और जैसे ही हम बी पे पहुँचे ये मोमेंट 0 हो गया। तो इस पॉइंट पे जो मोमेंट की वैल्यू थी हमारी क्या आ गई, 0, मोमेंट 0। सिंस इट इज प्रॉब्लम related to simply supported beam, simply supported beam, ये simply supported beam। ओके, तो इस तरीके से हमने एसएफडी बीएमडी डायग्राम ड्रा कर लिया। तो अब यहाँ पे हम एक साथ इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे हमको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं कि हमको यहाँ पे 0 डिग्री ग्राफ मिल रहा था भाई, यहाँ पे 1 डिग्री ग्राफ मिल रहा है। तो जिस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट या जिस पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इस पॉइंट पे डी पॉइंट पे यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 है तो जहाँ पे 0 है वहाँ पे हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये पॉजिटिव हमको सारा मिल गया तो यहाँ पे हम मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट जो है निकाल लिए, मैक्सिमम सैगिंग मोमेंट इसकी वैल्यू क्या है 29 न्यूटन मीटर। ओके, आई थिंक बहुत क्लियर होना चाहिए ये सारे डायग्राम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्या था, आई थिंक क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ड्रा द एसएफडी एंड बीएमडी फॉर द डबल साइड overhanging beam subjected to loading as shown below and also calculate या locate the point of contraflexure if any। तो ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये डबल साइड ओवरहैंगिंग है। तो मतलब ओवरहैंगिंग का क्या मतलब होता है, बहुत अच्छे से पता है आपको। एक्चुअली मैं 1 मिनट में आपको बताता हूँ, वेट। सही, ओवरहैंग का क्या मतलब होता है, ये देखिए। ओवरहैंग का मतलब ही है कि अगर इसको यहाँ तक हैंग करना चाहिए तो वो एक्स्ट्रा हैंग कर रहा है, अपने रीजन से बाहर भी हैंग कर रहा है कुछ पोर्शन। ठीक है, तो ऐसे बीम को मान लो कोई एक बीम है तो सपोर्ट यहीं रखा है, यहाँ रखा है सपोर्ट के बाहर भी अगर उसका कुछ पोर्शन लटका रहता है, हैंग करता रहता है तो उसको हम ओवरहैंगिंग बीम बोलते हैं। ठीक, तो फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, मान लो टेरिस की बात करें, जैसे बिल्डिंग में घर में टेरिस रहता है तो बाहर इस तरीके से बिल्डिंग में रहती है, ये सपोर्ट दिया है, कॉलम दिया है, कॉलम दिया है, तो इसके आगे जो है इतना निकला होता है, रेलिंग टाइप का यहाँ बना होता है इस तरीके से। ठीक, रेलिंग टाइप का बना होता है, ये खाली रहता है तो इतना पोर्शन बाहर निकला रहता है। तो ये सब ओवरहैंगिंग बीम का ही एग्जाम्पल है।
अब ये क्वेश्चन देख सकते हो, इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू ड्रा द एसएफडी बीएमडी। तो इस क्वेश्चन में हमको एसएफडी बीएमडी ड्रा करना, और ये कैसे डबल साइड ओवरहैंगिंग है। तो इस केस में आपको दिख रहा होगा जो ओवरहैंगिंग बीम है, जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो एक AC वाला एक्स्ट्रा पोर्शन है, एक बी वाला एक्स्ट्रा पोर्शन है। तो ए पॉइंट के अबाउट जो एक्स्ट्रा पोर्शन हैंग कर रहा है वो एक AC है ओवरहैंग सेक्शन, और एक क्या है BE है ओवरहैंग सेक्शन। तो ओवरहैंग सेक्शन जो BE है वो रोलर सपोर्ट के राइट साइड पे ओवरहैंग है, और ये वाला क्या है हिंज सपोर्ट के लेफ़्ट साइड पे ओवरहैंग है। ठीक है, अब सबसे पहले हमको दिमाग में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमको ये पता है कि दो सपोर्ट यूज़ हो रहा है। एक ए पॉइंट पे हिंज सपोर्ट यूज़ हो रहा है, मतलब ये कुछ रिएक्शन देगा, बोल सकते हो इसको RA, और ये पॉइंट बी पे एक रिएक्शन दे रहा है बी पर, इसको बोल सकते हो RB। ठीक है, तो RA RB की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करना हमारा मेन मोटिव है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ RA एंड RB की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो RA RB की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के कैलकुलेट करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने फोर्सेज होते हैं उसको 0 के बराबर कर लेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेज जितने होते हैं उसको 0 के बराबर कर लेंगे, और एक अननोन उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे अननोन है उस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लेते हैं। मान लो हम ए के अबाउट ही मूवमेंट ले लेंगे, उसको 0 बराबर कर लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगी, RA RB की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, इस केस में एक आपको चीज़ दिख रही होगी आई थिंक, यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे आप कि जो D पॉइंट से लेफ़्ट साइड और D पॉइंट से राइट साइड, मतलब अगर इस सेक्शन की हम बात कर लें, इस रीजन की बात कर लें, अगर हम इस रीजन की बात कर लें और इस रीजन की बात कर लें, ठीक, इस रीजन की बात कर लें, दोनों की बात कर लें, इधर वाली की बात कर लें और इधर वाली की बात कर लें, तो ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक इन नेचर है, सिमेट्रिक है। तो आई थिंक ये सिमेट्रिसिटी से हम क्या कर पाएंगे, RA RB की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। बात समझ रहे होंगे आई थिंक। ठीक है, तो देखते हैं आगे। ओके, RA और RB की वैल्यू निकाल ली है, और ये हमारा क्या लगा है, यूडीएल है कितना, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, कितना 2 किलो न्यूटन पर मीटर, मतलब पर मीटर में जो वैल्यू है लोड की वो 2 किलो न्यूटन है। ठीक है, और यूडीएल की लेंथ कितनी है, टोटल बीम के कितनी लेंथ पे यूडीएल लग रहा है, वो है 6 मीटर, 6 मीटर है। ओके, तो टोटल देख लेते, टोटल कितना लोड ये ऑफर करेगा यूडीएल, 2 किलो न्यूटन 1 मीटर पे लग रहा है, तो 6 किलो न्यूटन कितने पे लगेगा, 3 मीटर पे। तो यहाँ पे है कितना, यहाँ पे है 6, तो 6 पे कितना लगेगा, 12 किलो न्यूटन, और 12 किलो न्यूटन लगेगा कहाँ पे, 12 किलो न्यूटन जस्ट इसके बीच में लगेगा। ठीक है, जस्ट बीच में। तो ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द बीम, लोडिंग एंड बाउंड्री conditions, due to the symmetricity, reaction at both supports are equal. So due to the symmetry of the beam, loading and boundary, ठीक है, तो ड्यू टू द सिमेट्रिसिटी जो होगा, RA RB की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। बहुत बड़ी चीज़ है भाई। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है
वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस कितने लग रहा है, आर ए आर बी। तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस समेशन ऑफ आर द वर्टिकल फोर्सेस हम क्या कर ले, 0 कर लें, ठीक है। सी पॉइंट पे फोर्स माइनस डायरेक्शन में लग रहा है -5 आर ए लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में +RA। फिर डी पॉइंट पे कितना फोर्स लग रहा है, 10 किलो न्यूटन नीचे डायरेक्शन में। यूवीएल का टोटल लोड कितना लगेगा, 2 × 6 12 न्यूटन नीचे के डायरेक्शन में। बी का रिएक्शन कितना लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, RB। नीचे कितना फोर्स लग रहा है, -5 किलो न्यूटन। ये कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। -5 -5 -10 -10 -10 -20 और RA और RB बराबर है, तो RA को RA ही लिख देते हैं, RA को RA और RB को RA लिख देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे 2RA की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 16 किलो न्यूटन के, 16 किलो न्यूटन। तो RA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 किलो न्यूटन, ठीक। तो यही RA की वैल्यू क्या होगी, यही RA की वैल्यू RB की वैल्यू भी होगी। RB = RA = 8 किलो न्यूटन। तो हमने रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट यहाँ पे कर लिया, ठीक है। RB = RA = 8 किलो न्यूटन हमने कैलकुलेट कर लिया। तो हमने सबसे पहले जो मेन मोटिव था, हमने क्या किया, वैल्यू रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब जितने ट्रांसवर्स लोड हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, जितने लोड लग रहे हैं सारे के सारे हमारे पास हैं, ठीक है। अब शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक। सेक्शन कट कर लो, V00 पे कोई फोर्स रहेगा शियर फोर्स, यस रहेगा, कितना इस वाले पे, तो V11। सेक्शन कट कर लो, हर एक पॉइंट के अबाउट लेफ्ट साइड पे सेक्शन है और राइट साइड में सेक्शन। तो V11 की वैल्यू क्या हो गई, -5 किलो न्यूटन, ठीक। और V12 कितना हो जाएगा, सॉरी V22 कितना होगा, जल्दी बताओ। तो इन दोनों के बीच में कोई लोड दूसरा तो लग नहीं रहा है, तो V22 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, -5 किलो न्यूटन, ठीक है। अब V22 के बाद V33, तो V33 पे अगर देख रहे होगे तो ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है RA 16 किलो न्यूटन, ठीक। तो 16 किलो न्यूटन ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है, तो 16 - 5, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 11 किलो न्यूटन। ये अपर डायरेक्शन में लगेगा पॉजिटिव साइन के साथ, तो V33 हो गया। अब V44 पे कितना होगा, V44 सेक्शन पे 11 किलो न्यूटन ही फोर्स होगा, क्योंकि इसके बीच में कोई फोर्स नहीं रहेगा। तो इन दोनों का जो सॉरी 11 V44, तो V44 पे जैसे हम पहुँचेंगे तो हमको UDL वाला भी लोड मिलेगा, -2 × 6, तो ये कितना हो जाएगा, 5 किलो न्यूटन, ठीक। अब V44 से जब हम V55 पहुँचेंगे, V44 से V55, तो हमारे कितनी वैल्यू हो जाएगी, -10 नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो V55 पे हमारी वैल्यू आ गई -5 किलो न्यूटन, ठीक। अब V55 से V666, तो V66 -5, उसके बाद इस पॉइंट पे 16 का लोड लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, +16 कितना हो जाएगा, 11 माइनस डायरेक्शन में, -6 11, तो +16 -11, ये क्या जाएगा, 5 किलो न्यूटन। तो V77 पे 5 किलो न्यूटन, देन V88 पे 5 किलो न्यूटन, फिर V99 पे हमको क्या मिल जाएगा, 0।
इस तरीके से हमको सारे शियर फोर्स की वैल्यूज़ मिल गई। शियर फोर्स की वैल्यूज़ मिल गई। शियर फोर्स की वैल्यूज़, जब शियर फोर्स की वैल्यूज़ मिल गई भाई, तो हम एक काम करते हैं। शियर फोर्स की वैल्यूज़ मिलने के बाद सी पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यूज़ कुछ मिली होगी, ए पॉइंट पे शियर फोर्स की वैल्यूज़ कुछ मिली, डी पर मिली, बी पर मिली और ई पर मिली। इस तरीके से हमको हर पॉइंट पे कम से कम एक लोड मिलेगा, शियर लोड, वो 5 वैल्यूज़ है, ठीक है। तो ए पॉइंट पे 5